हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का पेपर है, तो जो क्वेश्चन पेपर है वो हमें मिल नहीं रहा है। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। इसमें हम आप सभी के लिए जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर 3.5 घंटे टाइम शो है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे आपका 3 घंटे का ही पेपर होगा, क्योंकि डेट शीट में मेंशन हो करा है और यहाँ पर मार्क्स जो है 75 लिखा हुआ है, तो आप इसको कंसीडर कर लेंगे। इसके बाद में 4 क्वेश्चन करने हैं, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक भाषा का उपयोग कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस नीचे लिखी हुई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप सभी से पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर आपसे कांट के विचार पूछे गए हैं, किस पे मनुष्य के स्वयं अर्जित संरक्षण से उबरना ही प्रबोधन है। प्रबोधन पे आपका क्वेश्चन एक आते ही आता है, तो प्रबोधन क्या है और प्रबोधन पर कांट के विचार जो है आपको ये करके जाना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि आपकी डिमांड ये थी कि क्वेश्चन पेपर सर एक्सप्लेन कर दीजिए क्या क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी में नारीवादी संदर्भ में जो मैरी है, इनके नारीवादी विचार पूछे ही जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर सिंपली आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ पर आपसे सिंपली ये पूछा गया है, असमानता के संदर्भ में रूसो के विचार का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो आप सभी को पता है असमानता ने रूसो ने 2 प्रकार की असमानता बताई है। पहली असमानता कौन सी बताई है? तो पहली असमानता इन्होंने प्राकृत बताई है, और दूसरी असमानता इन्होंने कौन सी बताई है? तो सामाजिक बताई है। प्राकृतिक असमानता मनुष्य प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग है। तो ये क्वेश्चन आप सभी से पेपर में रिपीट होने की पूरी उम्मीद है। और इसमें मनुष्य जो है सामाजिक समानता की, जब हम असमानता की बात करते हैं तो इसमें जाति, धर्म या फिर अनपढ़, अमीर, गरीब, इनका जो भेदभाव मनुष्य करता है, तो वो हमारे किस में आता है? वो हमारे सामाजिक असमानता में आता है। तो इसमें आलोचनात्मक इसका मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो अर्नेस्ट बर्कर ने जेएस मिल को जो है खोखली स्वतंत्रता का क्या बोला है? पैगंबर बोला है। और ये क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ये वाला बताना है। यानी अर्नेस्ट बार्कर ने जीएस मिल के जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है उसको गलत ठहराया है। वो गलत कैसे ठहराया है, इस वाले क्वेश्चन में आपको यह एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अभी तक मौजूद सभी सामाजिक ऐतिहासिक राय मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। देखो ये मेन क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। इस वाले क्वेश्चन में आपको मार्क्स के भौतिकवाद का सिद्धांत आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेगल के जो राज्य के जो सार्वभौमिक परोपकारिता यानी स्टेट जो है वो किस तरीके से, आप सभी को बताना है कि जो रियली अगर स्टेट हैगा वो किस प्रकार से एक अपना प्रभाव रखता है हर एक व्यवस्था में। इसमें आप लोगों को ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जिसमें सीएल वेपर के कथन से आपको बताना है कि मिल एक अनौचिक लोकतांत्रिकवादी थे। यानी वो ऐसी लोकतंत्र की, जेएस मिल जो है यहाँ पर एक ऐसे लोकतंत्र की बात करते हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रतिनिधिक सरकार पर मिल के विचारों के संदर्भ में कथन की विवेचना करना है कि भाई जो सीएल वेपर है, इन्होंने जो बात कही है जेएस मिल के बारे में, जो लोकतांत्रिक के विचार उनके इन्होंने अपोज किए हैं, इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है इस वाले क्वेश्चन में। और यहाँ पर कुछ आपसे शॉर्ट नोट पूछे गए, तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आप शॉर्ट नोट जरूर अटेंड करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पूंजीवादी और समाजवादी में राज्य की क्या भूमिका है? तो राज्य की भूमिका पूछा जा रहा है पूंजीवादी समाज में भी और समाजवादी समाज में भी। पूंजीवादी में आपको उदारवाद की भूमिका के बारे में बताना है, और जहाँ समाजवाद की बात करते हैं यहाँ पर आपको राज्य के समय में मार्क्स के विचार को बताना है कि राज्य जैसी संस्था नहीं होनी चाहिए। राज्य होने से, क्योंकि जितने भी प्रभावशाली पद है उन पर सबका किसका कब्जा हो जाता है? अमीरों का कब्जा हो जाता है, और अमीर और गरीब वर्ग बन जाता है, और इससे शोषण शुरू हो जाता है। इसीलिए मार्क्स बोलते हैं राज्य जैसी कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। वहीं उदारवाद की बात करें तो उदारवाद कहते हैं कि राज्य बहुत अच्छी चीज़ है, राज्य के जरिए समाज में सामंजस्य आता है, लोगों की प्रतिभाओं का विकास हो पाता है, जनता के ऊपर कोई एक ऐसी तानाशाही व्यवस्था नहीं होती। जनता अपनी सरकार को चुनती है, और जनता की सरकार अगर जनता के हिसाब से काम नहीं करती तो जनता उसे हटा भी देती है।
तो यहाँ पर इसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे रूसो के विचार। तो रूसो ने जो सामाजिक असमानता एक्सप्लेन करी है, तो उसमें उन्होंने सामाजिक अनुबंध की बात करी है। उन्होंने कहा है कि समाज का एक प्रभावशाली वर्ग ऐसा रहा है जिसने समाज के अंदर क्या किया है कि भाई अमीर लोगों से तो यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि सामाजिक जो अनुबंध है, इसके बारे में आपको रूसो के विचार के बारे में बताना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसके बाद में उपयोगितावाद पर जीएस मिल के विचार, आपको यहाँ पर जीएस मिल के विचार बताने। और इसके बाद में जो है नैतिकता पर जो है क्या कहते हैं वॉल्स्टन, इनके विचार आपको बताने हैंगे। ध्यान रखना आप सभी को ये क्वेश्चंस, बाकी ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।